क्रिप्टो करेंसी मेनली दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला है क्रिप्टो, दूसरा करेंसी। करेंसी का तो आप जानते ही होंगे कि जिसकी कोई वैल्यू हो और जिससे हम किसी चीज़ को खरीद या बेच सकें, या फिर उसकी अपनी कोई वैल्यू हो। आज हम जो करेंसी यूज़ करते हैं वो मेनली पेपर और मेटल की फॉर्म में होती है, लेकिन पुराने टाइम में जब पेपर और मेटल नहीं होते थे तब लोग चीज़ों को ही आपस में बदलकर उनको करेंसी की तरह यूज़ करते थे। उसके बाद लोगों ने सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स को करेंसी के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया और करंट में अभी रुपए और डॉलर जैसी करेंसीज चलती हैं। दुनिया के हर देश के पास अपनी एक अलग करेंसी है जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया जाता है। और क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी वो मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सिक्योर और प्रोटेक्ट करते हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सर्वर्स का यूज़ करके पूरी क्रिप्टो करेंसी को मैनेज किया जाता है। मतलब कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस और क्रिप्टो रिलेटेड क्वेरीज होती हैं उनको सर्वर्स और कंप्यूटर्स पर ही ऑपरेट किया जाता है। ओवरऑल कहूँ तो एक डिजिटल करेंसी है जिसको कि यूज़ करने के लिए हमें अपने मोबाइल और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। ये सारी क्रिप्टो करेंसी अपनी बाइनरी फॉर्म में डिजिटली स्टोर रहती है। पर हाँ, हम जो पैसे बैंक्स में रखते हैं और जो गवर्नमेंट ने अभी ई-रुपए लॉन्च किए हैं वो भी तो डिजिटली स्टोर होते हैं, तो क्या इस हिसाब से वो भी क्रिप्टो करेंसी है? तो ऑब्वियसली नॉट, वो कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो डिजिटल करेंसी होती है इनके ट्रांजैक्शंस में एक मिडिल मैन होता है, जैसे कि कोई बैंक या गवर्नमेंट, जबकि दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता। ये पूरी तरह से पर्सनल करेंसी होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर होती है, और कोई मिडिल मैन ना होने के कारण क्रिप्टो बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड भी बन जाती है। और इनक्रिप्टेड होने के कारण आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने कॉइन्स किसको किस टाइम सेंड किए हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड अभी लगभग 23,000 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, और इतनी क्रिप्टो करेंसीज की वजह है कि इसमें कोई प्रैक्टिकल बैरियर और रूल्स नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चाहिए वो सिर्फ 4 से 5 स्टेप्स में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में सिर्फ बिटकॉइन ही एक क्रिप्टो करेंसी थी। जैसे जैसे बिटकॉइन फेमस हुई वैसे ही दूसरे डेवलपर्स ने भी अपनी क्रिप्टो करेंसीज बना ली। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्रिप्टो करेंसी से पैसा कैसे कमाया जाए। तो इसके मेनली 4 तरीके होते हैं: इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, माइनिंग और लास्ट है एयर ड्रॉप्स और फ्रॉक्स। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को क्रिप्टो करेंसी में डालकर रखते हैं, और जब कॉइन का रेट बढ़ जाता है तो आप उसे सेल कर पैसे कमाते हैं। सिमिलर प्रोसेस ट्रेडिंग में भी है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखते हैं, जैसे सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया। ये दोनों प्रोसेस स्टॉक मार्केट की तरह है, जैसे जैसे आपके कॉइन का प्राइस बढ़ेगा आपके रखे हुए पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट है क्रिप्टो माइनिंग। मान लो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक अच्छे अमाउंट में क्रिप्टो खरीद सके, तो आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप की हेल्प से क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं। इसमें बस आपको ब्लॉकचेन पर होने वाले ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना होता है, जिसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिससे कि आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है एयर ड्रॉप्स और फ्रॉक्स। दरअसल इसमें जो नए टोकन होते हैं उनको क्रिप्टो करेंसी यूजर्स में फ्री बांटा जाता है। साथ ही साथ आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना खुद का बिजनेस या फिर लोगों को सर्विसेज देकर पैसे कमा सकते हो। वैसे ये माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो के द्वारा दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को 2009 में शुरू किया गया था। उन्होंने इसको इसलिए बनाया था ताकि लोगों के पास कैश के अलावा एक और पेमेंट ऑप्शन हो जो कि कैश से भी ज्यादा सेफ और सिक्योर रहे। वैसे बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे अर्थ में गोल्ड की क्वांटिटी लिमिटेड है, वैसे ही इस दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल टाइम के साथ इसकी वैल्यू और प्राइस दोनों बढ़ता जाता है। 2009 में एक बिटकॉइन 4 से 5 रुपए का था, जबकि करंट में इसका प्राइस 23 से 24 लाख पर बिटकॉइन हो रहा है। इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज क्रिप्टो करेंसी कहां से कहां पहुंच गई है। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसमें आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी के कारण बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलती है। इसी के साथ इसमें आपको ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए किसी बैंक और थर्ड पार्टी पर्सन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ट्रांजैक्शन में लगने वाला टाइम बहुत कम हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाती है। साथ ही में क्रिप्टो करेंसी की हेल्प से बहुत से लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बने हैं। एक पॉइंट पर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। पर क्रिप्टो करेंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जिसके कारण कभी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो कभी इसकी वैल्यू गिर जाती है, और एक पेयर टू पेयर सिस्टम होने की वजह से किसी का भी इस पर कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी का गलत यूज़ करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर सभी लीगल ट्रेड्स की पेमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो में ही होती है, जिसकी वजह से कोई भी इन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक नहीं कर पाता और ये लोग कभी पकड़े नहीं जाते। वैसे अगर हम वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो ऑब्वियसली 458 बिलियन मार्केट कैप के साथ बिटकॉइन नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर है इथेरियम 216 बिलियन मार्केट कैप के साथ। नेक्स्ट है थेडर 66 बिलियन मार्केट कैप के साथ। फोर्थ नंबर पर है यूएसडी कॉइन जिसका मार्केट कैप 54 बिलियन का है। फिफ्थ नंबर पर है बाइनेंस जो कि ओन करता है 52 बिलियन मार्केट कैप को। होपफुली इस वीडियो से आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक बेसिक नॉलेज जरूर मिल गई होगी।